गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार राठौर और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 ट्राइंगल्स की। तो स्टूडेंट्स चलिए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ठीक है, ये ABC हमारे पास एक बड़ी वाली ट्राइंगल है जिसमें ये और ये दोनों को कंबाइन कर दे तो ट्राइंगल ABC आ जाती है, और ये जो येलो पार्ट में आपको दिख रहा है ये है हमारे पास ट्राइंगल DBC। ठीक है, दोनों एक ही बेस पे हैं और जो कॉमन बेस जो है वो है BC। उसके बाद वर्टेक्स A जो है और D जो है ये दोनों पॉइंट्स सेम साइड पे हैं BC की, तो हमने दोनों पॉइंट जो है सेम साइड पे रखे हुए हैं। उसके बाद इस AD को एक्सटेंड किया गया है BC तक और ये BC को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट P पे। हमें प्रूव करना है ABD, दैट मींस ये वाली ट्राइंगल ABD, ये वाली ट्राइंगल ACD, दैट मींस ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्करेंट करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल थी ABC, तो ये वाली पार्ट इसके बराबर। अंदर वाली ट्राइंगल में आ जाएं ट्राइंगल DBC में, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला आ गया कॉमन, तो हमारा पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन वीडियोस में, आगे की आने वाली वीडियोस में गिवन और टू प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से आपने गिवन और टू प्रूफ हर क्वेश्चन में लिखना है, और अगर कहीं कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना है एग्जामिनेशंस में। तो चलिए डायरेक्टली हम इसमें लिखते हैं प्रूफ। तो पहला पार्ट है हमारा प्रूफ में, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD AB इज इक्वल टू AC हमारे पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD, ये भी हमारे पास गिवन है, और अब बचा क्या बीच में, AD और AD, ये दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से जो मेरी ट्राइंगल है वो हो गई कॉन्करेंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्करेंट ट्राइंगल ACD बाय SSSS कॉन्करेंसी रूल, या हम कॉन्करेंसी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। इसमें हमें कहा गया है ABP, देखिए ट्राइंगल कौन सी, ABP यानी ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, और यहां से ली गई है ACP यानी ये वाली ट्राइंगल। अब इन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्करेंट करना है। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट करना है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ऑलरेडी इक्वल है, ये चीज मेरे पास कॉमन है। मेरे पास रूल बन सकता है एंगल साइड का, लेकिन मेरे पास एंगल जो है ये वाला होना चाहिए था इक्वल, जो कि इक्वल अभी हमने नहीं किया है, ना ही मैंने किया है। या फिर ऐसे भी हो सकता था कि मैं ये वाला इसके बराबर कर देता, लेकिन वो भी अभी हमने नहीं किया है। अब इन ट्राइंगल्स को देखिए जो हम ऑलरेडी कॉन्करेंट कर चुके हैं। क्या मैं लिख सकता हूं BAD, देखिए ये वाला एंगल BAD इज इक्वल टू CAD, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्करेंट ट्राइंगल्स के, दैट मींस मैं ये लिख सकता हूं। ये जो AD है इसी को हम फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं P तक, तो इसका मतलब एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, मैं ये लिख सकता हूं यहां से। उसके बाद मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट इजिली कर सकता हूं, तो हमारा दूसरा पार्ट भी इजिली हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट इसको भी लिख लेते हैं। पहले हम CPCT वाले पार्ट्स लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हो गया हमारे पास बाय CPCT, दैट मींस एंगल BAP इज इक्वल टू CAP, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कैसे। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इनमें हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, गिवन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एंगल BAP इज इक्वल टू CAP, ये अभी मैंने ऊपर प्रूफ किया, तो ये भी मैं लिख सकता हूं। उसके बाद एक और चीज जो मैंने कॉमन बताई थी आपको, वो कौन सी है, AP इज इक्वल टू AP, वो भी लिख देते हैं AP इज इक्वल टू AP, ये भी हमारे पास कॉमन है। तो नाउ वी कैन से देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्करेंट ट्राइंगल ACP, कौन सा रूल आ गया, साइड कॉन्करेंसी रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ये वाला हमने यहां तक फाइनलाइज
कर दिया है, हमारे दोनों पार्ट जो हैं हो चुके हैं क्लियर। अब दोबारा से चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में मेरे से पूछा गया है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये है मेरे पास AP, मुझे बताना है कि ये एंगल A को जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल A और एंगल D यानी ये वाला। दैट मीन्स अगर मैं इसको 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, इसको 3 लिखूं और इसको 4 लिखूं, इसका मतलब है कि ये 3 4 के बराबर है और 1 2 के बराबर है, ये मुझे यहाँ पे बताना है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने यहाँ पे कर लिया था, BAP और CAP कर लिया था ना। अब हमने ट्राइंगल ली है छोटी वाली, तो इसमें मैं बता सकता हूँ ये वाला इसके इक्वल है, सॉरी नहीं लिख सकते क्योंकि हमने अभी ये ट्राइंगल ही नहीं ली। तो जब हम इस ट्राइंगल को लेंगे, इसको कॉन्फ्रेंट करेंगे, तो मैं लिख सकता हूं उस समय ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो सबसे पहले अब हम इसमें से क्या करेंगे, इस ट्राइंगल से मैं एक चीज कर सकता हूं कि ये BP को इसके बराबर कर सकता हूं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले CPCD से। देयरफॉर BP इज इक्वल टू CP। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्करेंट ट्राइंगल के अगेन। ठीक है, यहीं से हमारा थर्ड पार्ट में भी हम लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ये तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं इस फर्स्ट से, तो क्यों ना हम इसको पहले लिख ही लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल B AP इज इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स, AP किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल A को। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन फिगर तो हमारे पास वही रहेगी सेम टू सेम। तो अब हम यहाँ पे दूसरी वाली जो ट्राइंगल्स मैंने कहा था, इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्करेंट करेंगे सो दैट कि हम आगे और फर्दर इसको भी एंगल D को भी कॉन्करेंट लिख सकें। तो इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, इसमें BD इज इक्वल टू CD ऑलरेडी गिवन है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद BP इज इक्वल टू DP, ये हमारे पास कॉमन है। उसके बाद अभी मैंने CPCD से एक और किया था, BP इज इक्वल टू CP, ये भी हो गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो हमने पीछे किया, या प्रूव्ड अबो भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक चीज आप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, और ये हमारे पास कॉन्करेंट हो गई किससे, SSS कॉन्करेंसी रूल से। तो अब मैं लिख सकता हूं दिस एंगल B, पहले लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। क्यों? ये हो गया हमारे पास बाय CPCD, दैट मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने थर्ड ले लिया। उसके बाद हम लिखेंगे AP बाइसेक्ट्स एंगल D आल्सो। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया था AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, दैट मींस ये वाला एंगल मुझे 90 डिग्री शो करना है। तो चलिए इसको भी शो करते हैं हम। तो चलिए अब स्टूडेंट्स, अब जो इसका फोर्थ पार्ट है वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BPD, ये देखिए एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD, ये भी CPCD से लिख सकते हैं हम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट एंगल, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल BPD प्लस एंगल CPD किसके इक्वल है, देखिए जरा इस ट्राइंगल में एंगल BPD, दैट मींस ये वाला एंगल इज इक्वल टू इसके इक्वल मैं कर रहा हूं। तो इन दोनों को प्लस करूं मैं तो इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 180 डिग्री? क्योंकि एक हमारे पास लीनियर पेयर है। तो लिखिए इसको इज इक्वल टू लीनियर पेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल BPD प्लस एंगल BPD, अगर दोनों इक्वल हैं तो मैं दोनों की जगह एक नाम लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 एंगल BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BPD इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4।
क्योंकि मैं दोनों को बराबर लिख रहा हूं ना, तो अब एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो मुझे प्रूव करना था कि ये जो है एंगल जो है ये एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 5 हम लिख सकते हैं इट कैन बी सेड दैट AP is the perpendicular bisector of BC. तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लियर कर लिया है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है AD is the altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects BC and AD bisects angle A. अगर स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो हमने जो पहले एक एक्सरसाइज की थी उस एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट किया हुआ है। इसकी फिगर भी हमारे पास सेम टू सेम है। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल चाहिए हमको। ये सपोज करो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई जिसमें AB इज इक्वल टू BC हमने कर दिया। ये वाला AB जो है इस AC के इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे एक अल्टीट्यूड ड्रा करना है AD। तो चलिए ड्रा करते हैं। ये आ गया मेरे पास AD अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड है तो ये कर दिया। अब हमने प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं हम इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे, एंगल ADB एंड ADC ईच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। AB इज इक्वल टू AC ये हमारे पास गिवन दिया गया है। उसके बाद ये AD दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख सकता हूं ये BD जो है CD के बराबर है। तो मैं पहले हम इन ट्राइंगल्स को लिखेंगे। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CAD। ये हमारे पास हो गया बाय RHS, दैट मींस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये आ गया मेरे पास राइट एंगल, ये आ गया हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड, ठीक है। तो इसलिए हम इसको RHS के नाम से भी जानते हैं। तो हम लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD। ये हो गया हमारे पास CPCD से फर्स्ट बाय CPCD। उसी तरीके से मैं इसमें एक और चीज लिख सकता हूं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों? अगेन सेकंड से CPCD। अगर इन दोनों को हम जोड़ लें फर्स्ट और सेकंड को, तो मैं लिख सकता हूं AD बाइसेक्ट करता है BC को और AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो हम दोनों को कंबाइन लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से पहले दो क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंड, कोई फिर से कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।